प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम तुझे धन्यवाद तो दे ही चुके हैं कि तू हमें इस साल के अंत तक सुरक्षित लेकर आया, लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि तूने ऐसा क्यों किया है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल भी हम इसी मन से प्रवेश करें। इसलिए आज फिर एक बार हमसे बात कर, हमें इस बात की समझ दे कि तुझ पर विश्वास करने का अर्थ क्या है। प्रभु, आज का वचन तेरे लोगों के लिए आशीष और उनके विश्वास को चुनौती देने का कारण बने। इसलिए हमें सुनने वाले कान, समझने वाला मन और आज्ञा पालन करने वाला हृदय दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। और सब लोग बोले हालेलुया। आज इस साल के अंतिम रविवार परमेश्वर ने कुछ अलग बात मेरे मन में डाली है, वो आज मैं आपसे बांटना चाहता हूं। आमेन। सो आज का मेरा संदेश का विषय है चुनौती। बोलिए, चुनौती करते आह्वान आज का हमारा संदेश है। और हम पहले वचन की तरफ जा रहे हैं। दानियल की किताब 6वां अध्याय 6 से लेकर 9 वचन पढ़ेंगे। और मुझे बहुत खुशी है हमारी बहन रेखा के लिए, सविता के लिए। ये कई बार है ना, मैं जो वचन आपको देने वाला हूँ वही वचन ये बहनें लेकर आते हैं, तो मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ बाबा, कि परमेश्वर आपसे वही बात कर रहा है। हालेलुया। और आज जैसे उन्होंने प्रार्थना करो और जागरूक रहो कहा, तो आज हम दानियल से ही उसी के विषय में सीखने वाले हैं। चैप्टर 6 to 9। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंह की मांद में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। सो पॉइंट नंबर 1, ये सारा जो प्लॉट, एक योजना बनाई है दानियल के खिलाफ, उसके पीछे एक ही कारण है कि वो प्रार्थना ना करे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? एक ही कारण से कुछ लोगों ने मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाया। एक आदमी को फंदे में पकड़ने के लिए, एक आदमी को गलती में पकड़ने के लिए उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई। और उसका पीछे का एक ही कारण था कि दानियल प्रार्थना न कर पाए। आपको क्या लगता है, जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप किसका साथ दे रहे हैं? दुख की बात क्या है मालूम है? आप प्रार्थना न करें, इसके लिए शैतान को आपके खिलाफ योजना बनाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग मेरे इस वाक्य को समझे? ब्रदर महादेव, सैतानाला तुम्ही प्रार्थना करू नये यासाठी काय करायची गरज? काय करायची गरज नाही। का नाही विलास? कारण आपण प्रार्थना पण तुम्हाला माहित है, अगर एक व्यक्ति के लिए कुछ लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी योजना बनाई है, इसका मतलब एक व्यक्ति की प्रार्थना क्या कर सकती है, और वो व्यक्ति आप हैं। अब मैं बोलता आमेन। हालेलुया। कितना हल्का लिया है हमने प्रार्थना का जीवन। आज आप फिर एक बार खुद से पूछो, आज भी 15 साल 12 साल के बाद आपका प्रार्थनामय जीवन कैसा है? क्या शैतान आपकी प्रार्थना से डरता है? क्या आपकी प्रार्थना उसके राज्य के लिए मुसीबत का कारण बनी है? क्या आपकी प्रार्थना
उसके लिए खतरा बनी है, अरे ये ऐसी प्रार्थना करा तो मेरे राज्य का नाश हो जाएगा। कल्पना करो, एक आदमी को पकडणे के लिए पूर्ण राज्याला वेठीस धरलं या लोकांनी। हालेलुया। सो पॉइंट नंबर 1, ये सारी योजना बनाई गई, उसके पीछे का कारण है दानियल प्रार्थना ना कर सके। पॉइंट नंबर 2, दानियल की किताब 6वां अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। सब आपको समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ देख रहे सामने, सुनने में आ रहा है? सब जो अधिकारी लोग हैं, अध्यक्ष, अधिपति, राजकार्य, दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। आगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। 1 मिनट बोलिए, पड़ोसी को बोलिए। विश्वास योग्य का मतलब क्या होता है? वो ईमानदार था। आगे, परंतु वह विश्वास योग्य था हाँ। और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। हाँ, तो इसका मतलब दोष नहीं निकला, मतलब वो कैसा था? वो निर्दोष था। आमेन, हालेलुया। सो पॉइंट नंबर 2, दानियल कैसा था? विश्वास योग्य था, ईमानदार था। मालूम है ये सब क्यों हुआ? अगर हम आगे पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3 चैप्टर 6 वर्स 5। पॉइंट नंबर 2, दानियल विश्वास योग्य था और निर्दोष था। वो उसमें गलती ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको उसमें गलती नहीं मिली। वो ऑफिस 9 बजे का होता था तो वो 9 बजे ही पहुंचता था। वो 12 बजे के चर्च में 12:30 बजे नहीं आता था। वो 7:30 बजे की गूगल मीट के ऊपर 7:45 बजे नहीं आता था। इसको बोलते हैं, जोर से बोलो ना, ईमानदारी। ईमानदारी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आज मुझे साठे नगर में हम लोग को ही दूर से आने के बाद यहां तैयारी करनी पड़ती है। और कई बार मेरा मन बहुत खाता है इधर, लेकिन मैं अपने मन को बहुत समझाता हूं क्योंकि मुझे वचन देना रहता है। और मैं सोचता हूं प्रभु कब वो दिन आएगा कि मैं साठे नगर के कलीसिया में प्रवेश करूं और मुझे यहां सब तैयार मिले। प्रभु करे 2026 में ऐसा कुछ हो जाए। हो जाएगा? चलो अच्छा, महादेव ब्रदर बोल रहे हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो इन बातों को। सो पॉइंट नंबर 2, दानियल ईमानदार था और दानियल में कोई भी दोष पा नहीं सके वो लोग। इसलिए क्या किया? पॉइंट नंबर 3 चैप्टर 6 वर्स 5। तब वे लोग कहने लगे, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़। 1 मिनट, हर वाक्य को समझ कर लो। ये सिर्फ ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर वाक्य को समझो क्या बोल रहे हैं। तब वे लोग कहने लगे, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, हाँ, और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। क्या आपको इस वाक्य का अर्थ समझ में आता है? आपको यह वाक्य का अर्थ समझा? वो लोग बोले, अभी वो तो काम के जगह पर टाइम पर काम पर आता है। दोपहर को 1 घंटे का लंच टाइम है तो 1 घंटा ही लंच टाइम लेता है। 2 बजे बराबर वापस ड्यूटी पे चढ़ता है वो। और 4 बजे का पंचिंग है तो 4 बजे ही पंच करता है वो बोले, बाबा इसके काम करने में तो हम लोग इसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम इसको कहां पकड़ सकते हैं? ये जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है ना, हम उसको वहीं पर पकड़ सकते हैं। आज इस साल के आखिरी रविवार मैं आपको ये वचन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2026 आप सबके लिए चुनौती का साल होने वाला है। आए रे गए रे असं कधी येणारे वो लोग नहीं टिकेंगे। हो सकता है कि ये जो आप आए हैं इसमें से भी संख्या कम हो जाए, और मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसलिए गंभीरता से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। दानियल के दिनों में कुछ लोग इकट्ठे हुए, वो बोले इसके कामकाज में, इसके सामाजिक जीवन में तो हमने गलती नहीं पाई। ये कभी तंबाकू नहीं खाता, ये कभी पान नहीं खाता, ये कभी दारू के पार्टी में नहीं आता। याद है ना 5वें अध्याय में सब लोग इकट्ठे हुए दारू पीने के लिए, लेकिन उसमें दानियल नहीं था। अभी जो लोग बाइबल पढ़ते हैं
वो हाथ आया ना, मने मने तकेल ऊपर सिन, अरे सारे अधिकारी थे ना, तो दानियल भी तो अधिकारी था, लेकिन दानियल उस लोगों में नहीं था। इतना शुद्ध, निर्दोष और ईमानदारी का जीवन दानियल जी रहा था। लेकिन उन्होंने बोला हम इसको सामाजिक जीवन में नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम इसको प्रभु के साथ जो इसका रिश्ता है हम उसको वहां पर पकड़ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने योजना बनाई। पॉइंट नंबर 3, हाँ, व्यवस्था के विरोध में, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ हाँ, और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा क्या सकेंगे। बात है, कितना सुंदर वाक्य है ये। लोगों ने बोला, कौन से लोगों ने बोला? जो परमेश्वर को जानते नहीं थे। कौन से लोगों ने बोला? जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। कौन से लोगों ने बोला? जो अलग अपने अपने देवी देवताओं की आराधना कर रहे थे। वो बोले हम दानियल को पकड़ सकते हैं, लेकिन कहां पकड़ सकते हैं? उसके परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता है ना, हम वहां पर उसको पकड़ सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति से इतनी नफरत कर सकता है? हालेलुया! कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? और अगर आपके साथ आपको नहीं पता है तो भारत देश की घटनाएं न्यूज में सुना होगा आपने क्रिसमस के दिन। इतना नफरत, एक टोपी बेचने से, सिर्फ एक पुतला खड़ा करने से, इतनी नफरत। इसलिए 2026 आप सबके लिए चुनौती का साल होने वाला है। और इसलिए आज मुझे आपको इस आपके कलीसिया का अगवा होने के नाते मैं आज 2026 के लिए आपको तैयार करना चाहता हूं। तो पॉइंट नंबर 3, उन लोगों ने कहा हम इसको परमेश्वर की व्यवस्था, बोलिए परमेश्वर की व्यवस्था, और एक बार बोलिए परमेश्वर की व्यवस्था। पुराने नियम में क्या है? जीवन जीने का तरीका, जो व्यवस्था दी गई, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना। वो बोले इसको जो जीवन जीने का नियम दिया गया है, इसके जो वैल्यूज हैं, इसके जो मूल्य है, इसका जो विश्वास है, इसका जो सिद्धांत है, हम इसको उसी में पकड़ सकते हैं। बाकी कहीं हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं। अब परिणाम क्या हुआ? चैप्टर 6 वर्स 16, दानियल शेर की गुफा में डाला गया। लेकिन 6वां अध्याय 22 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे 6:22, मेरे परमेश्वर ने हाँ, अपना दूध भेजकर हाँ, सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा हाँ, कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। आगे इसका कारण इसका यह है कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और सब लोग बोले क्या बात है, मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। क्या कह रहा है दानियल? जो परमेश्वर के सामने निर्दोष है, सिंह भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कायदे कानून, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार चलने वालों को किसी भी चीज का डर नहीं है। कोई बोलेगा आमेन, हालेलुया। पॉइंट नंबर 4, चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको जो हमारा विषय चल रहा है कि पहाड़ पर बसे हुए नगर के भी लोग हैं, याद है ना? मत्ती का किताब 5वां अध्याय 14 और 16 वचन में क्या पढ़ा हमने? यीशु ने कहा पहाड़ पर बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता। और 16 वचन में यीशु ने कहा कि तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे प्रकाश के द्वारा लोग स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। और सब लोग बोले हालेलुया। अभी हमने गाना भी गाया ना, मेरे जीवन से तुझे सारी महिमा मिले। देखा, देखो परमेश्वर कैसे बात करता है। भले आप नहीं ध्यान देते, लेकिन हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कौन से गीत चुने गए। और जॉय को अब सुबह मैंने बताया आज तुझे आराधना लेनी है, क्योंकि सुबह वैभव का मैसेज आया कि मैं नहीं गा सकता हूं, और उसकी आवाज से मुझे लगा कि वो कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आप सुन रहे हैं क्या नहीं।
और सुन रहे हैं तो आप कितनी गंभीरता से उसको सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो कितनी गंभीरता से सुनने के बाद यहां से जाने के बाद आप क्या करते हैं, ये सब मायने रखता है। घर गए, टीवी खोला, लगाया कुछ तो कैसा रहेगा ये सब कुछ। इसलिए आज इस आखिरी रविवार, इस साल के आखिरी रविवार का संदेश मैं आपको चाहता हूं कि आप उसको बहुत गंभीरता से सुने और दिन भर उसके ऊपर मनन करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे दानियल परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम से चल रहा था और लोगों ने कहा हम इसको वहीं पकड़ सकते हैं, अभी हम पहाड़ पर बसे हुए नगर के लोग हैं। 5वां, 6वां, 7वां अध्याय मैंने बताया, पहाड़ी उपदेश वो हमारे जीवन जीने की नियम है। मैंने बताया ना ये सब। आप सब लोग है क्या नहीं मेरे साथ? क्रोध नहीं करना, क्षमा करना, प्रेम करना, प्रार्थना, गुप्त दान, गुप्त उपवास, तलाक के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत विस्तार से नहीं, छोटे छोटे में बताया। ये सब नियमावली हमें दी गई है। अगर हम वो पहाड़ पर बसे हुए नगर के लोग हैं, कलीसिया वो पहाड़ पर बसा हुआ नगर है, वो आपके लिए है और मेरे लिए है। आमेन, हालेलुया। हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए, यीशु के लहू के द्वारा धोए गए, यीशु के द्वारा बुलाए गए, यीशु के द्वारा चुने गए लोग हैं, ताकि हमारे जीवन से पिता की महिमा हो सके। और ये पिता की महिमा कैसे होगी? हमारे जीवन के चाल चलन से। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे निर्णय लेते हैं, हम किन की संगति करते हैं, जब बुरे समय से हम गुजरते हैं तब हमारे मुखों से क्या निकलता है, ये सारी चीजें साबित करेंगी कि हम सचमुच उस नगर के लोग हैं या नहीं। अब मैंने आपको प्रकाशित वाक्य किताब 17वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन में मैंने आपको पढ़ाया, जब इस नगर में जो लोग रह रहे हैं उसी समय शैतान और एक नगर बना रहा है। अभी जिसको याद है, मुझे पता नहीं कितना आपको याद आया, 17वां अध्याय प्रकाशित वाक्य पढ़िए जल्दी जल्दी। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ, 7 कटोरे थे, हाँ, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, हाँ, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, हाँ, जो बहुत से पानी पर बैठी है, हाँ, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, हाँ, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। आगे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींगे थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। हाँ, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। आगे। उसके माथे पर उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा। बस 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 बस, क्या? जोर से बोलो, बड़ा। ये शब्द याद रखो, बेबीलोन। और बेबीलोन का अर्थ क्या होता है? गड़बड़ी। देखा, निम्रोद ने शहर बनाया, परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली, खत्म हो गया। उसके बाद भी शैतान अपना नगर बनाना बंद किया क्या? नहीं। दानियल कौन से राज्य में बंदी बनाया? वो भी बेबीलोन ही था। अभी ध्यान से सुनो, अभी हम कौन से लोग हैं? पहाड़ पर बसे हुए नगर के लोग हैं हम। और वो नगर क्या है? कलीसिया। उसी समय और एक नगर बन रहा है हमारे आजू बाजू, उसको भी क्या नाम दिया है? देखा, ये बेबीलोन छूटा नहीं हमसे। मिस्र छूट गया है, लेकिन बेबीलोन पीछा। क्या है बेबीलोन? बेबीलोन गड़बड़ी का शहर है। मतलब वो आप और मैं जिस मार्ग पर प्रभु के चल रहे हैं ना, वो उसी मार्ग पर चल रहा है, लेकिन उसमें मिलावट है, उसमें भेसड़ है। कितने लोगों को समझ में आया? अरे जड़ जाते का तुम्हाला? हालेलुया। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जैसे दानियल बेबीलोन के राज्य में निर्दोष और विश्वासयोग्य बना रहा, आप और मैं कलीसिया के लोग होने के नाते, पहाड़ पर बसे नगर के लोग होने के नाते, हमारे आजू बाजू में जो ये बेबीलोन है,
जो रंग रलियां मना रहा है, गाली गलौज करता है, हनामारी करता है, हिंसा फैलाता है, दहशत फैलाता है, डराता है, धमकाता है, अपनी मनमानी हमसे जबरन करवाना चाहता है, ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए आपको और मुझको निर्दोष और विश्वास योग्य बने रहने के लिए बुलाया गया है। या तो आपको समझा नहीं? हालेलुया। तुम्हाला काय वाटलं? आता आम्ही हे सोडलं, ते सोडलं, आता दर रविवार नाही, अजून संपलेलं नाहीये। और इसीलिए जिस प्रकार दानियल गुलामी में था, बेबीलोन में था, और बेबीलोन चाह रहा था कि वो करे जो वो चाहते हैं, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। आज हमारे आजू बाजू का भी जो बेबीलोन है, बेबीलोन के लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनके नियम, उनके कायदे, उनके कानून, वो चाहते हम भी वैसा ही जिए। लेकिन आपको और मुझको चुनौती लेनी है कि हम बेबीलोन में रहकर भी परमेश्वर के मार्गों पर ही चलेंगे। हम भूलेंगे नहीं, हम पहाड़ पर बसे हुए नगर के लोग हैं, और उस पहाड़ पर बसे हुए नगर के लोगों को कुछ अलग कायदे कानून दिए गए हैं। और मैं ही बोलता हूं आमेन। बेबीलोन का लोग कहता है तो दो मारेगा तो मैं एक मार सकता हूं, लेकिन पहाड़ पर बसे हुए नगर के लोगों को यह नियम दिया गया है कि कोई तेरे गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर। आज ये चुनौती आपके पास है, और 2026 में जब आप प्रवेश करेंगे, मैं आपको कोई भी क्या बोलते हैं शुगर कोटेड अच्छा कुछ होगा ये नहीं बताना चाहता, लेकिन इन सब के बीच मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि आप और मैं निर्दोष और विश्वास योग्य रहे तो शेर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे नियम कायदे कानून का जो है वो लड़ाई है। आप हमारे साथ रहते लेकिन हमारे जैसे क्यों नहीं जीते? अब हमारे साथ रहते लेकिन हमारे तरीके से क्यों नहीं रहते? हमारा कहना क्यों नहीं मानते? हम में शामिल क्यों नहीं होते? यही लड़ाई है वो। लेकिन आपको और मुझको इन सब भ्रष्ट पीढ़ी के बीच में, देखो ये याद रखो, तिच्या कपाळावर मोठी बाबेल कलावंतिनीची, अरे बापरे, पृथ्वीवर वरील अमंगळापणाची आई, ऐसा उसको नाम दिया है। आपके आजू बाजू का जो दुनिया है वो बेबीलोन है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? और जैसे बेबीलोन में रहते हुए दानियल के ऊपर चुनौती का सामना उसको करना पड़ा, इस बेबीलोन में रहते हुए आपको और मुझको भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आमेन। खुश नहीं आप? कुछ बोल रहे, कैसे खुश हो जाए? आप तो बहुत डरा दिए हमको। हालेलुया, आगे और डराना है आपको, तैयार है? हाँ, हंस के डर रहे हैं आप? अरे बाप रे, वचन बनाते समय तो मैं बहुत डर रहा था, बोलूं कि नहीं, बोलूं कि नहीं, लेकिन प्रभु का वचन है। पॉइंट नंबर 5, चुनौती क्या है आपको बताता हूं। चुनौती, दानियल की किताब 6वां अध्याय 7वां वचन, चैप्टर 6 वर्स 7। राज्य के सारे अध्यक्षों ने हाँ, और हाकिमों, हाँ, अधिपतियों, हाँ, न्यायियों, हाँ, और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है हाँ, कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। समझ में आया? समझ में आया? कितने दिन था दानियल शेर की गुफा में? क्या लगता है? अरे सोनल, ये स्नेहल 3 दिन बोल रहे, कितने दिवस होता? एक दिवस होता कि? हालेलुया। रात को डाला गया, रात भर राजा को नींद नहीं आई। पढ़ा है ना आपने बाइबल ससरे का? सुबह ही गया ना राजा शेर की गुफा में, दानियल को आवाज मारी और दानियल जिंदा बाहर निकल आया। आपको कुछ बताऊं क्या? तैयार है आप लोग? चलिए, पहला पत्रस, हाँ भाई लगाइए स्क्रीन पर। बाइबल नहीं पढ़ने वालों को जरा बाइबल पढ़ने को लगाते हैं। 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। अच्छा, किसी को मिला? पढ़ो।
सचेत और तो जागते रहो, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। हाँ बरोबर राजू भैया, अरे बाप रे, बरोबर है। अरे दानियल तो एक रात ही शेर की गुफा में रहा। ये पहाड़ पर बसे हुए नगर के लोग 24 घंटे शेर की गुफा में जिंदगी बिता रहे हैं। नहीं पढ़ा आपने? अरे क्या नहीं समझा? समझा क्या नहीं? क्या लिखा है? पढ़ो सब लोग। तुम्हारा विरोधी शैतान, और बराबर है वाक्य पहला, सिस्टर रेखा ने और सविता ने, जागते रहो, सचेत रहो। दानियल एक रात ही शेर की गुफा में बिता कर आया बाहर, लेकिन आप भूल गए आप 24 घंटे शेर से गिरे हुए हो। और 24 घंटे आपका हर कृति, हर निर्णय, आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, रात को मोबाइल पे क्या देखते हैं, पीठ पीछे कैसे जिंदगी बिताते हैं, 24 घंटे ये शैतान रूपी शेर आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं कि आप गलती करें और वो आपको फाड़ खाए। हालेलुया। अरे आप तो डर गए। इसका मतलब क्या है मालूम है? आप दानियल से भी खतरनाक लोग हैं। आप उसके राज्य के लिए दानियल से भी खतरनाक लोग हैं। लेकिन दुख की बात है कि हमने अपनी जिंदगी को इतना आलसी और आत्मिक बातों के प्रति इतना मूर्ख बना दिया है कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब हमने यीशु पर विश्वास किया, जब हमने अपना जीवन उसको दिया, जब हम कहते हैं कि हम उसके लहू से धोए गए हैं, जब हम कहते हैं उसके लहू से खरीदे गए हैं, जब हम गीत गाते हैं पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया, आप समझ नहीं रहे हैं। ऐसा गाते और ऐसा कहते हुए आप किसको चुनौती दे रहे हैं? आप परमेश्वर को बोल रहे हैं क्या? पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया। परमेश्वर को बोल, प्रभु बोलता है वो मैंने ही किया है। तो आप बोल किसको रहे हैं? ये आपके शत्रु को बोल रहे हैं। इतने साल तूने मेरे साथ धोखा किया, अपने लिए इस्तेमाल किया, आज मैं अपने मूल और सच्चे स्वामी के पास लौट आया हूं, मैं अपने पिता के घर वापस लौट आया हूं। तो शत्रु बहुत आनंदित होता होगा ना ये गीत सुनते हुए आपके, यीशु ने हमें छुड़ाया। वो बोलता अरे यार एक बार मेरे पास था, मेरे साथ था, मेरे सुनता था। इसलिए अब 24 घंटे वो इस ताक में है, इस फिराक में है कि वो आपको और मुझको कैसे दोष में पकड़ सकता है। और इसलिए 2026 साठे नगर की कलीसिया को बताना चाहता हूं, वही लोग टिकेंगे, वही लोग स्थिर रह सकेंगे, वही लोग इस सिंह के मुंह से बचाकर अपना जिंदगी रह सकते हैं जिन्होंने सचमुच में अपने जीवन को प्रार्थना, वचन, परमेश्वर के भय, परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए सौंप दिया है। ऐसे ही लोग 2026 में प्रभु में टिके रहेंगे। हाँ, डरना चाहिए आपको। हो गया क्रिसमस अभी, हालेलुया हालेलुया। क्रिसमस के समय सब आए थे ना। अभी देखो यही होता है और यही दुख है हमारा। मुझे और कोई आपके जिंदगी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, आपके बच्चे ठीक बीमार, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ नॉर्मल प्रार्थना करता हूं, प्रभु सिस्टर का बच्चा बीमार है उसको चंगा कर, प्रभु इनकी ये समस्या चंगा। लेकिन जब मैं आपकी आत्मिक जिंदगी के बारे में सोचता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरा दिल भर आता है, प्रभु इनको अनंत काल के नाश से बचना है, क्यों नहीं इनको समझ में आ रहा है। इसलिए आज मुझे आपको ये चेतावनी देनी है और सतर्क करना है कि दानियल एक ही रात शेर की गुफा में रहा है, लेकिन हम दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30-31 दिन और साल के 365 दिन ये गर्जने वाला शेर इस ताक में है कि हम गलती करें और वो हमको फाड़ खाए। तो आपको कितना सतर्क रहना चाहिए और कितना जागते हुए रहना चाहिए। और मैं ही बोलता हूं
आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए पॉइंट नंबर 6, पहला पत्रस 5:8 तो हमने पढ़ लिया, बराबर है। शेर किसको फाड़ खाएगा? शेर को फाड़ खाने का हक किसको है? जो दोषी पाया जाएगा, जो अविश्वास योग्य पाया जाएगा। चलिए आपको एक छोटी सी बात बता के आगे चलते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 18वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 18वां अध्याय 19 से लेकर 18, 19 से 21। तब महायाजक ने, एक मिनट, सब लोगों ने निकाला? सब लोगों ने निकाला? यह वचन कभी नहीं पढ़ा है हमने 15 सालों में, पहली बार पढ़ रहे हैं। पढ़े? हाँ। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में, हाँ, और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैंने संसार से खुलकर बातें की। हाँ, मैंने आराधनालयों और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं, हाँ। सदा उपदेश किया। अच्छा 19 वचन नहीं पढ़े? तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। देखा, आपने पढ़ा तो आपको कुछ नहीं लगा ना, वो ऐसे ही निकल गया। क्या पूछा यीशु को उन्होंने? चेलों के विषय में क्या पूछा उन्होंने यीशु को जब पकड़ा? उन्होंने पूछा, तू अपने चेलों को क्या सिखाता है? तू अपने शिष्य को क्या सिखा रहा है? शिकवण, सिद्धांत, नियम, कायदे कानून क्या दे रहा है तू उनको? कि यीशु के समय में भी जो शिष्य थे, उनके चाल चलन, उनके जीवन जो है वो औरों के ऊपर क्या हो रहा था? प्रभाव डाल रहा था। और बहुत सारे लोग शास्त्री, फरीसी, महायाजक को छोड़कर यीशु के पीछे चल रहे थे। तो वो बोले, तू ऐसा क्या सिखा रहा है उनको जो हमको छोड़कर वो तेरे पीछे चले आ रहे हैं? तू क्या कसली शिकवण देतोस तू त्यांना? तब यीशु ने जवाब दिया 20 वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बात की है। मैंने आराधनालयों में और मंदिर में, जहां सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं, सदा उपदेश दिया है। मेरा संदेश गुप्त में नहीं है। मैंने कभी भी छुप कर कुछ भी सिखाया नहीं है, मैंने खुलकर बात की है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब कुछ लोग परिवारों में मैं जाता हूं, पति पूछता है मेरे को, ब्रदर काय शिकवता चर्च मध्ये? घरी येऊन भांडतेही चर्च आल्यानंतर। पत्नी पूछती है, ब्रदर क्या सिखाते हैं आप? घर पे आके तो झगड़ा करता है आदमी, उससे अच्छा चर्च में ना जाए। क्या सीखते हैं आप यहां? और जो आप सीख रहे हैं, क्या वो आपके जिंदगी में दिखाई दे रहा है क्या? क्यों? क्योंकि जो आप सीख रहे हैं उसके बारे में सवाल किया जाएगा। ये सिर्फ चंद आम्ही वर्गणी देत नाही, आम्ही प्रसाद खात नाही, आम्ही त्यांच्या काय म्हणतात सणांमध्ये जात नाही, आम्ही त्यांच्यासाठी आता नाचत नाही, उसकी बात नहीं है। वो तो गया, वो जीवन की बात है, वो कायदे की बात है, कानून की बात है, सिद्धांतों की बात है, क्या बोलेंगे उसको, उसूलों की बात है वो। और इसलिए यीशु के शिकवण के ऊपर सवाल किया गया। तब यीशु ने कहा, मैंने उनको छुप कर कुछ भी नहीं बताया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्ही लोगों ने मुझसे पूछा कैसर को कर देना ठीक है क्या नहीं, अरे मैंने सबके सामने जवाब दिया ना, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो मैंने खुलकर बात की है। मैंने कभी छुप कर चला आपण असं काहीतरी सरकाराच्या विरोधात विद्रोह करूया, मैंने कभी नहीं सीखा, मैंने खुलकर बात की है। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में, आपके काम पे जगह के ऊपर आपका जीवन क्या बता रहा है? क्या वो बता रहा है, या लोग सवाल करते काय शिकून आलाय रे, कुठून आलाय? कल रात में मोनिका के साथ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा दिन भर वो बोली मुझे, तो मैं उसके साथ बाहर गया।
अभी आपको मालूम है बाजार में तो एक बंदा मोटरसाइकिल पर, इतनी भीड़ है, ऐसा ऐसा घुमा के, और कुछ नहीं 3 राउंड मारा, 3 बार मैंने उसको देखा। मैं उसको बोला क्या जरूरत है इतनी भीड़ में ये मोटरसाइकिल की कलाबाजी करने के लिए? लेकिन मैं बोला अभी रुको, रुका कर पूछो तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ रहा है ये मेरा? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में? देखो यीशु के शिक्षण के ऊपर सवाल किया गया है, और अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो हमारे जीवन के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। क्रिसमस के समय मैंने आपको बताया, मेरे एरिया में मोनिका को लोग पूछा, 2 लोगों ने बोले आंटी आप घर साफ नहीं किए, बर्तन साफ नहीं किए, नए पर्दे नहीं लगाए, बाहर स्टार नहीं लगाया। मोनिका ने बताया हम बाहरी स्वच्छता से अंदर की स्वच्छता की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। 1-2 ये मैंने आया। कितने लोग समझे? आपको सचमुच में यीशु समझ में आया है क्या? नहीं। इसलिए यीशु के शिक्षण के ऊपर सवाल उठाया गया, और यीशु ने कहा मेरे से क्या पूछते हो, मेरे लोगों से पूछो मैंने उनको क्या सिखाया है। मैंने उनको बगावत नहीं सिखाया है, मैंने उनको बदला नहीं सिखाया, मैंने उनको क्षमा सिखाई है, मैंने उनको सहन शक्ति सिखाई है, सहनशीलता सिखाई है। कितनी बड़ी बात है ये। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप इस बेबीलोन भरे दुनिया में जी रहे हैं और एक शेर रूपी शैतान निरंतर इस ताक में है, फिराक में है कि आप गलती करें और वो आपको फाड़ खाएं। देखो आप और मैं किस प्रकार से जी रहे हैं मालूम है? नंबर 1 सुनो, हम अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, सब लोग ध्यान दो मेरी तरफ, बस खत्म कर रहा हूं, मैं समझ गया टाइम हो गया है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो संसार के लोग हमको सताते हैं, और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो ये शैतान रूपी शेर मुंह फाड़ के खड़ा है कि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, वो फाड़ने को खड़ा है। अरे बाप रे, देखा सबकी नजरें आपके ओर हैं। चलेंगे तो दुनिया सता रही है, यह हमारा नहीं है, हम सनातन लोग हैं, देखा है ना न्यूज में, सब बताने की जरूरत नहीं अभी। हालेलुया। और नहीं चले, उनके साथ चले तो शैतान पकड़ता है, अरे तू प्रभु का व्यक्ति होकर कैसा कर रहा है ये सब। तो आपको और मुझको कितना सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। ब्रदर आप हमको डरा रहे हैं, मैं आपको फिर एक बार याद दिला रहा हूं, जो आपको याद नहीं है कि पहले की कलीसिया ऐसे ही जीवन जी और ऐसे ही जीवन जीकर वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य और निर्दोष जीवन बिताकर चले गए। ऐसे ही कैची में पकड़े गए थे वो। लेकिन आज आपको आशीषों का संदेश, सब अच्छा होएगा, सब ठीक हो जाएगा, इसमें आप इतने गुंग हो गए हैं कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप और मैं बेबीलोन में जी रहे हैं। वो भी हमारी ताक में है कि हमको पकड़े, और हमारा शत्रु भी ताक में है कि वो हमको पकड़ना चाहता है। और यही चुनौती है। और आपका चेहरा मुझको बता रहा है कि आप डर गए हैं। अभी आपको याद नहीं आ रहा है कि यीशु ने कहा ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। क्यों आपके चेहरे उतर गए? क्यों आपका दिल डर से भर गया? अरे बाप रे, दोनों तरफ से, क्योंकि आप भूल गए पहला योहान 4:4, जो संसार में है उससे बड़ा मेरे अंदर रहता है। ये दानियल जानता था, ये पहले के चेले जानते थे, ये पहले की कलीसिया जानती थी, जो आप नहीं जानते हैं। आपको लगता है रोज दिन में 1-2 पन्ना बाइबल क्या पढ़ लिया, एक आधा घंटा प्रार्थना क्या कर लिया, हफ्ते में एक दिन सब नहीं। ये हमारी जीवन शैली है, ये हमारे जीवन जीने का तरीका है।
वो मसीह जो इस संसार में 3.5 साल जिंदगी जी कर गया, वो मसीह आज हमारे अंदर रहता है और वही जीवन आज हम इस संसार में बिता रहे हैं। लेकिन ये बेबीलोन के लोग और हमारा शत्रु शैतान इस जीवन से खुश नहीं है। लेकिन आप डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाएंगे नहीं, आगे जाएंगे नहीं। भले ही हम निरंतर शैतान से शत्रु सिंह से घिरे हुए हैं और निरंतर बेबीलोन के लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन यही हमारी चुनौती है। और मैंने हमेशा आपको कहा है, प्रकाश की जरूरत किधर है? अभी इधर 2 लाइट, 1 2 4 लाइट, इधर और एक लाइट की जरूरत है क्या? अरे हाँ या ना? नहीं है। तो और एक लाइट की जरूरत कहाँ होगी? जहां अंधेरा है। हो सकता है अभी वहां अंधेरा, तो आप बोलेंगे ब्रदर उधर का लाइट लगाओ ना, उधर अंधेरा है। तो बेबीलोन दुनिया अंधकार से भरी पड़ी है और ये पहाड़ पर बसे हुए नगर के लोग चमकने के लिए बुलाए गए हैं। क्यों भूलते हैं आप ऐसा? डरो मत, घबराओ मत। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने इस दुनिया को बनाया, वो आपके अंदर रहता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपके विश्वास को फिर एक बार वो स्तर पर लाना चाहता हूं जहां पर आपका विश्वास आना चाहिए। विश्वास करा हे होईल, विश्वास करा तसं होईल, उपवास प्रार्थना करा असं होईल, त्यातून बाहेर पडा। ते झालं नाही झालं काही हरकत नाही, मेरा जीवन परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक पाया जाना चाहिए। क्या कहा दानियल ने? जब राजा ने कहा दानियल जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू बचाया गया है? उसने कहा हाँ राजा, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। लोगों ने मुझे दोषी ठहराया, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी भी ये चाहत है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष, मैं परमेश्वर के सामने निष्कलंक और मैं परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य पाया जाऊं? एक ऐसा जीवन मैं इस संसार में जीकर जाऊंगा। इसीलिए प्रभु ने आपको बुलाया है, इसीलिए वो क्रूस पर मरा है। और वही लोग अनंत काल के जिंदगी में प्रवेश करेंगे जो इस संसार में वो जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो कैसे लड़े ब्रदर इससे? डरा तो दिया आपने, चलिए उसी में उत्तर है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 वचन तो हमने पढ़ा, 9वां वचन पढ़ेंगे। एक मिनट, चलो सब लोग पढ़ो। 1 मिनट। तो सबसे पहले क्या दृढ़ होना चाहिए आपका? जोर से बोलो, और एक बोलो। अभी दुख की बात क्या है? आपको विश्वास सिर्फ शब्द से मालूम है। क्या तू यीशु पर विश्वास करता है? हाँ, बस। लेकिन ये उस विश्वास दृढ़ होता है। ये बात, इसका मतलब विश्वास कमजोर भी हो सकता है। विश्वास में दृढ़ होकर आगे, और यह जानकर उसका सामना करो। हमारे भाई, किसका सामना करो? 5वां अध्याय 8वें वचन में कौन है? गरजने वाला सिंह। तो वो क्या बोल रहा है पतरस? अरे भाई, तुम ही क्यों सोच रहे कि तुम्हारे ऊपर ही ये हो रहा है? और लोग भी हैं। मैंने बताया आपको, वो चौहान ब्रदर आकर गए, बताया ना, यहाँ हमारे यहाँ हम तो मस्त पंखे के नीचे बैठे हैं, वहां पर उनको सुबह 4-5 बजे भरी ठंडी में, यूपी की ठंडी में सभा लेते हैं वो लोग। रोज सुबह ही कॉल आता है उनका, चौहान ब्रदर का, मेरे को, जब मैं सोया रहता हूं, तब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं वहां। क्यों? तो पतरस कह रहा है यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मी सुरक्षित आहे, मला काही होणार नाही, मुंबईमध्ये राहतो, माझ्या मंडळीला काय होणार नाही। कोणी सांगितलं तुम्हाला? हालेलुया। अरे बाप रे, चलिए आगे। और
यह जानकर उसका सामना करो, सामना करो। तुम्हारे भाई जो संसार में है हाँ, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। देखा? तो आपको डर लग रहा है, अच्छा भाई शैतान रूपी शेर 24 घंटा मेरे पीछे पड़ा है, आपके और भाई बहनों के पीछे भी तो पड़ा है वो। हालेलुया। हम लोग क्यों निश्चिंत हैं? आपल्यावर नहीं आला ना बाबा, आपने वो सुना नहीं, अब जाने दो, वैभव नहीं यहां पर। इस नगर में मेरा अकेले का घर थोड़ी है, अगर सब घर जल रहे हैं तो आंच मेरे घर को भी लगेगी ना, क्या आप बच जाएंगे? हालेलुया। हाँ, चलो ठीक है। तो आज मैं आपको, विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए 2026 में। और कैसे होगा? समय की कमी कारण जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा, उसको लगा दो भाई, व्हाट्सएप पे भेजा मैंने। चलिए, विश्वास हमने क्या सुना, क्या हमारा मूल्य है, क्या हमारे सिद्धांत हैं, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। अब ये मैं लिख कर लाया हूं, क्योंकि मेरे को चाहे तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। आपके पहला तीमोथी 1:5, विश्वास से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। क्या आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है तो फिर आपको ये शेर से डरने की जरूरत है। नंबर 2, आपका विश्वास, पहला तीमोथी पहला अध्याय 19 वचन, तीसरा अध्याय 9 वचन, आपका विश्वास अच्छा विवेक उत्पन्न करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, पहला तीमोथी चौथा अध्याय तीसरा वचन, आपका विश्वास आपको सत्य को पहचानने में मदद करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, पहला तीमोथी पहला अध्याय 13 वचन, चौथा अध्याय 12 वचन, आपका विश्वास औरों के लिए आदर्श बनना चाहिए, नमूना बनना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। आपका जीवन देखकर लोग कहने चाहिए सचमुच ये प्रभु से प्रेम करने वाला और सचमुच में ये विश्वासी है। क्या आपका विश्वास ऐसा है? तो आपका विश्वास दृढ़ हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, पहला तीमोथी 6वां अध्याय 18 वचन, आपका विश्वास भटकना नहीं चाहिए। आज या रविवारी, दुसऱ्या रविवारी दुसऱ्या चर्चमध्ये, तिसऱ्या रविवारी तिसऱ्या चर्चमध्ये, 1 वर्षानंतर दुसऱ्या पास्टरकडे, भटको मत यहां वहां, भटकना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 6, पहला तीमोथी चौथा अध्याय पहला वचन और 6वां अध्याय 21 वचन, आपका विश्वास बहकना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। क्यों? शत्रु आपको फंसाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, पहला तीमोथी चौथा अध्याय 6वां वचन, आपका विश्वास का पालन पोषण होना चाहिए। मालूम था क्या आपको ये? क्या आपको सिर्फ वाक्य मालूम है, मी ईश्वर विश्वास करतो? आपके विश्वास के साथ अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप शत्रु के लिए निवाला बन सकते हैं, क्योंकि पतरस कहता है उस शत्रु का सामना विश्वास में दृढ़ होकर ही किया जा सकता है। और आपका विश्वास कैसे दृढ़ हो सकता है? ये जो मैंने लिस्ट आपको दी है। पॉइंट नंबर 8, पहला तीमोथी 6वां अध्याय पहला वचन, अच्छा बहकना नहीं चाहिए। 7, पालन पोषण होना चाहिए। 8, पहला तीमोथी 5वां अध्याय 12 वचन, आपका विश्वास आपको छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं होना चाहिए। जब भारी हो जाएगा तो विश्वास हम लोग क्या करते हैं? त्याग देते हैं। मिले क्या कुछ आपको? मेरी जिंदगी में मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। नाही जमणार ब्रदर, आम्हाला आमच्याकडून नाही होणार, सोडून दिलं त्यांनी प्रभूला, पण आजही भेटल्यानंतर प्रेज द लॉर्ड्स करतात। चलिए, पॉइंट नंबर 9, दूसरा तीमोथी पहला अध्याय 5वां वचन, आपका विश्वास निष्कपट होना चाहिए। निष्कपट, आतून आणि बाहेरून एकच असला पाहिजे तुमचा विश्वास, नाही तोंडावर एक बोलता आणि मागे जीवन दुसरंच जगता, त्याला म्हणतात कपटीपणा। हालेलुया। नाही, रागावून नाही आलोय,
तुम्हारा विश्वास निष्कपट होना चाहिए। आप जो यहां दिखाई दे रहे हैं, आपके घर पे भी आप वही दिखाई देना चाहिए, और आपके काम के जगह पर भी आप वही दिखाई देना चाहिए। निष्कपट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन, विश्वास निकम्मा नहीं होना चाहिए, फल रहित नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास फल देने वाला होना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, पहला तिमोथी 6 अध्याय 12 वचन, आपको विश्वास की कुश्ती लड़नी चाहिए। और पॉइंट नंबर 12, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7, आपको विश्वास की रखवाली करनी चाहिए। ब्रदर, आम्हाला तर वाटतं फक्त विश्वास ठेवायचा होता येशूवर। हाँ, आपको यही लगा था ना? हमको तो सिर्फ यीशु पर विश्वास रखना था। हाँ, वो बालवाड़ी का संदेश था। अभी 15 साल हो गए, ग्रेजुएट हो जाना चाहिए आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रहेगा? तो इस साल का आखिरी संदेश साठे नगर की कलीसिया को क्या है मेरा? नए साल में आपको चुनौती लेनी होगी कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहूंगा, स्थिर रहूंगा, मजबूत बनाऊंगा। क्रिसमस का 1 महीना जैसे मैंने प्रभु के साथ समय बिताया या मैं रहा, वैसे ही मैं साल के 12 महीने रहूंगा। हालेलुया। अगले क्रिसमस के लिए इंतजार नहीं करूंगा, अगले गुड फ्राइडे की इंतजार नहीं करूंगा। अरे गुड फ्राइडे येतोय, चला काहीतरी करूया, नहीं। क्यों? क्योंकि बेबीलोन के लोग आपकी इर्द गिर्द है और हमारा शत्रु शैतान भी मुंह फाड़े खड़ा है। लेकिन इस पीढ़ी के बीच हमको निर्दोष और विश्वास योग्य बने रहकर प्रभु के साथ चलना है। और सब लोग बोले आमेन, हालेलुया। तो कुछ अच्छे निर्णय लेंगे। जब ये वापस आ जाएगा तो वापस सुनेंगे। इथं बोलायला काय जातंय? मी म्हटलं ना, लोक सर्वात जास्त खोटं देवाच्या घरात बोलतात, प्रत्येक गोष्टीला माना डोलावतात, कारण तुम्ही गंभीर नाही आहे। तुम्हाला माहित नाही आहे की तुम्हाला जे निवडले गेलंय त्याच्यानंतर तुम्ही किती मोठा शत्रू निर्माण केलाय। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और वो इतना चिढ़ता है, वो इतना नफरत करता है आपसे। पता नहीं आदम को कितने साल के बाद उसने पाप में गिराया, लेकिन जिस दिन आदम बनाया गया उसी दिन से वो ट्राई कर रहा होगा। पहले शायद आदम को तो नहीं पाया, बाद में औरत बनी तो बोला यार इसको फंसा सकता हूं। आज कलीसिया वो हव्वा है, दूसरे आदम की, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप और मैं नए साल में प्रवेश करते समय कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। आमेन। रोज वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हफ्ते में 2 या 3 बार उपवास करेंगे। मैं बोलता हूँ आमेन। हाँ, हालेलुया। 2 या 3 बार कम से कम उपवास करेंगे। आमेन। हफ्ते भर की सभाओं में जाएंगे, काम पे रहो, घर पर रहो, अड़ोस पड़ोस में रहो, हम एक ही जीवन जिएंगे। तभी आप और मैं इस शेर की गुफा से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। और सब लोग बोले, आइए प्रार्थना करें।